हनुमान जी और अहंकार का अंत, वो रहस्य जिसने देवताओं को भी चौंका दिया। कहते हैं संसार में सबसे बड़ा शत्रु कोई अस्त्र नहीं होता, सबसे बड़ा शत्रु होता है अहंकार। और जब अहंकार शक्ति से जुड़ जाए तो वो देवता को भी अंधा कर सकता है। ये कथा उसी अहंकार की है और उस शक्ति की जो बिना युद्ध किए अहंकार को चूर चूर कर देती है। वो शक्ति हैं श्री राम के दास महावीर हनुमान। प्रारंभ। स्वर्ग में उठता प्रश्न। राम राज्य स्थापित हो चुका था। धरती पर धर्म था, मर्यादा थी, शांति थी। लेकिन स्वर्ग में एक चर्चा चल रही थी। कुछ देवताओं को ये लगने लगा था कि अब हनुमान जी का यश देवताओं से भी ऊपर हो रहा है। यज्ञों में पहले हनुमान का नाम लिया जाता, युद्धों में पहले हनुमान का स्मरण होता, और संकट में तो लोग देवताओं से पहले हनुमान जी को पुकारते। इंद्र मन ही मन विचलित थे, वरुण मौन थे, अग्नि सोच में डूबे थे। और तभी एक स्वर उठा, क्या वाकई हनुमान जी ही सबसे शक्तिशाली हैं? ये प्रश्न था एक युवा देव का। अहंकार का जन्म। उस देव ने कहा, यदि शक्ति का अर्थ बल है तो हमारे पास भी दिव्य शक्तियां हैं। यदि भक्ति का अर्थ महानता है तो हम भी देव हैं। ये शब्द सीधे स्वर्ग की मर्यादा पर चोट थे, लेकिन किसी ने रोका नहीं, क्योंकि अहंकार को सबसे पहले अनुभव की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर परीक्षा का निर्णय। देवताओं ने निर्णय लिया, हनुमान जी की परीक्षा ली जाएगी, न युद्ध से, न अस्त्र से, बल्कि अहंकार से। उस युवा देव को पृथ्वी पर भेजा गया। आदेश था हनुमान जी की शक्ति को चुनौती देना। हनुमान जी की साधना। उस समय हनुमान जी वन में गहन साधना में लीन थे। शरीर स्थिर, श्वास शांत, मन केवल राम में। प्रकृति भी मौन थी। और तभी आकाश में तेज प्रकाश हुआ। देव प्रकट हुआ। पहली टक्कर शब्दों की। देव ने कहा, पवनपुत्र, मैं तुम्हारी शक्ति देखने आया हूँ। हनुमान जी ने नेत्र खोले, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। उन्होंने पूछा, शक्ति किस लिए देखनी है? देव बोला, ये जानने के लिए कि तुम सच में महान हो या केवल लोक कथाओं का भ्रम। हनुमान जी का उत्तर। हनुमान जी खड़े हुए। उन्होंने कोई गदा नहीं उठाई, कोई हुंकार नहीं भरी, बस इतना कहा, यदि तुम्हें मेरी शक्ति देखनी है तो पहले अपने भीतर झांको। देव हंसा। उसने आकाश को हिला दिया, बिजली गिरी, धरती कांपी। देव का प्रदर्शन। देव ने अपना दिव्य रूप दिखाया, तेज, अग्नि, वज्र, सब कुछ। वन जलने लगा, पशु भयभीत हो उठे। देव बोला, ये है शक्ति। और उसी क्षण हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और केवल एक नाम लिया, राम। न कोई मंत्र, न कोई युद्ध। वन शांत हो गया, अग्नि बुझ गई, वज्र निष्क्रिय हो गए। देव का भय। देव पीछे हट गया। उसकी शक्ति काम नहीं कर रही थी। उसने फिर प्रयास किया, लेकिन जितना बल लगाता उतना ही वो स्वयं कमजोर होता गया। अहंकार टूटता है। हनुमान जी ने कहा, शक्ति वो नहीं जो दिखानी पड़े, शक्ति वो है जिसे देखकर अहंकार स्वयं झुक जाए। देव की आंखों से अश्रु बहने लगे। वो समझ गया, ये युद्ध कभी था ही नहीं। समर्पण। देव ने हाथ जोड़ दिए। मैं शक्ति को जीतने आया था, लेकिन आज समझा कि भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी ने उसे उठाया। शक्ति का अर्थ किसी से बड़ा होना नहीं, बल्कि सबको अपने में समेट लेना है। स्वर्ग में परिवर्तन। जब देव लौटा, उसके साथ अहंकार नहीं था। स्वर्ग में अब चर्चा नहीं थी, स्मरण था। देवताओं ने भी हनुमान जी के नाम का जप किया। समापन। आज के लिए संदेश। कहते हैं, आज भी जब शक्ति अहंकार बन जाती है तो हनुमान जी का स्मरण उसे चूर चूर कर देता है। क्योंकि हनुमान जी ने कभी शक्ति को जीता नहीं, उन्होंने अहंकार को त्याग दिया। और यही कारण है कि वे केवल बलवान नहीं, महान हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली।